स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ और विटामिन से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपका ये टॉपिक लगभग पूरे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कैरोटीन में डॉट डॉट पाया जाता है। नींबू, गाजर, मूली, शलजम। तो कैरोटीन में गाजर में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों में मीठा स्वाद का कारण है। माल्टोस, राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोज। फलों में मीठा स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई। रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन के होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी के अभाव के कारण होने वाला प्रमुख विकार कहलाता है। होठों का फटना, मसूड़ों से स्पंजी रक्तस्राव, पीत, नेत्र शेषमला, त्वचा का दरदरापन। विटामिन सी के अभाव से होने वाला प्रमुख लक्षण या विकार होता है मसूड़ों से स्पंजी रक्तस्राव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। पानी, विटामिन, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कार्बोहाइड्रेट है। अपना करेक्ट आंसर डी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हैं यूरियस, सेल्फोटेस, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। अपना करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है सेब, आलू, चावल, मूंगफली। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मूंगफली है। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी। तो वसा में घुलनशील विटामिन बी नहीं है। करेक्ट आंसर डी नंबर। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और ए, डी, ई, के वसा में विटामिन घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है। नमक, अनाज, दलहन, सब्जियां। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत नमक है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है। स्कर्वी रोग, रतौंधी रोग, बेरी रोग, रिकेट्स रोग। विटामिन ए की कमी का परिणाम रतौंधी है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें केवल बृहद पोषक होते हैं। कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा तांबा,
नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, नाइट्रोजन, लोहा तथा क्लोरीन। बृहद पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबाल्मिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का नाम है। करेक्ट आंसर है डी नंबर। B1 का नाम थायमिन होता है, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन तथा B6 का नाम होता है पिरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है एस्टर आबंध, ईथर आबंध, पेप्टाइड आबंध, उपयुक्त सभी। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण पेप्टाइड आबंध है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन डी। वास्तव में विटामिन डी बहुत से विटामिन का समूह है जो आर्गेस्ट्राल नामक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह आर्गेस्ट्राल सूर्य के प्रकाश में त्वचा की कोशिकाओं द्वारा विटामिन डी में बदलता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहाना निम्न की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, विटामिन के की कमी के कारण। तो शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून बहना विटामिन के की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्यूलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है रक्तचाप में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, अस्थि को सक्रिय करने में, RBCs के परिपक्वन में। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, RBC के परिपक्वन में। विटामिन B12 कोबाल्मिन शरीर में वृद्धि तथा RBC के निर्माण को उत्तेजित करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। मक्का, पालक, मसूर की दाल, घी। तो इनमें से प्रोटीन स्रोत मसूर की दाल होती है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, ए एंड बी दोनों का, विटामिन का। नट प्रोटीन और वसा दोनों का अच्छा स्रोत है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर। सूखे फलों जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि को नट कहा जाता है। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और वसा उपलब्ध होते हैं। साथ ही नट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन और वसा उच्च गुणवत्ता वाले भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए
का अग्रगामी पाया जाता है वह कहलाता है जी जैंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जेंथोनाइड। पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है वह कहलाता है बीटा कैरोटीन। करेक्ट आंसर बी नंबर। गाजर, टमाटर तथा समस्त हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये पीले रंग का यौगिक है तथा बहुत प्रबल एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य आँखों की देखने की क्षमता बढ़ाना और साथ ही यह रोगों से शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, तांबा, लोहा, सोना। तो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है सोना। करेक्ट आंसर डी नंबर। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तांबा की होती है, लोहा की, लेकिन सोने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो निम्न में संरक्षक कृत्रिम बेंजोइक अम्ल है। करेक्ट आंसर डी नंबर। ऐसे पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं उन्हें संरक्षक कहते हैं। चीनी और नमक भोजन के सामान्य भाग हैं जो 4 से 10 घंटों तक भोजन को संरक्षित रख सकते हैं। एसिटिक एसिड कुछ दिनों तक, जबकि बेंजोइक अम्ल वर्षों तक भोजन को संरक्षित करता है और वह कृत्रिम संरक्षक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए उदाहरण में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, जिंक। तो इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व फास्फोरस नहीं है। करेक्ट आंसर ए नंबर। ये बृहद पोषक तत्व में आते हैं फास्फोरस। आयरन, मैग्नीज तथा जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, झींगों से और पशु वसा। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं क्योंकि उसमें मछली का तेल पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। ग्लूकोज, सुक्रोज, फैटी एसिड, एमिनो अम्ल या एसिड। करेक्ट आंसर डी नंबर, अमीनो एसिड। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्व का नाम एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते हैं। नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फास्फोरस से, पोटेशियम से। करेक्ट आंसर बी नंबर, ऑक्सीजन से। हमारे भोजन में हमें प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि सीधे प्राप्त हो जाते हैं, बृहद हैं। जो पोषक तत्व ऑक्सीजन या खाद्य से सीधे प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जल में विलेय विटामिन विटामिन सी और बी होता है। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता है? प्रोटीन रेसे विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट रेसे विटामिन बी, वसा, आयरन, प्रोटीन, पानी, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल।
संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में सबसे अधिक मात्रा अधिकता होती है कार्बोहाइड्रेट, रेशे और विटामिन बी की। तो करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी टू की कमी का परिणाम हो सकता है कमजोर दृष्टि, दांतों का गिरना, त्वचा विच्छत, सुस्त त्वचा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टू की कमी का परिणाम सुस्त त्वचा, डी नंबर। मुंह में छाले होना, ओंठों और मुंह के कोनों का फटना व त्वचा का विच्छत होना विटामिन बी टू की कमी का परिणाम होता है। विटामिन बी टू के मुख्य स्रोत होते हैं दूध, पनीर, अंडा, मांस, हरी सब्जियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए डॉट 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 विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है 13, 16, 8, 11। तो मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक विटामिन 13 होते हैं। करेक्ट आंसर आ नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में डॉट डॉट अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं 10, 20, 30, 5। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल 20 होते हैं। करेक्ट आंसर बी नंबर। जो अलग अलग संख्या एवं अलग अलग क्रमों में आपस में जुड़ते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक अमीनो समूह NH2 तथा एक अम्लीय समूह COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायक करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, वसा। विटामिन ए, ई और के और डी वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यक है कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक वसी अम्ल, अनावश्यक वसी अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल, ए नंबर। वे पदार्थ जो हमारे शरीर में नहीं बनाए जाते किंतु शरीर के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि अनेक रासायनिक क्रियाएं इन अम्लों के बिना संपन्न नहीं हो सकती हैं। इन अम्लों को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पेरोडॉक्सिन, फाइलोक्विनोन। अनाज की भूसी में विटामिन ए यानी कि थायमिन पाया जाता है। करेक्ट आंसर ए नंबर, थायमिन विटामिन B1। अनाज की भूसी में थायमिन नामक विटामिन पाया जाता है। यह त्वचा बाल के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा यह एंजाइमेटिक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। भोजन पकाने में विटामिन सी नष्ट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर अपना सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तियां वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी,
विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में प्रायः विटामिन के पाया जाता है। ऑप्शन डी नंबर। हरी पत्तियों और सब्जियों में लौह तत्व के साथ विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। यह विटामिन घाव को भरने, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसका निर्माण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में डाट डाट की प्रचुरता होती है। विटामिन बी1, विटामिन बी12, विटामिन बी4, विटामिन बी3। खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में प्रचुरता होती है विटामिन बी1 की। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन बी4, विटामिन बी3, विटामिन बी2, विटामिन बी12। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, विटामिन बी2। मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना विटामिन बी2 की कमी से होता है। इस रोग को बेरी बेरी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो पौधों में मुख्यतः विटामिन के पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी नंबर। पौधों में मुख्यतः सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, परंतु विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। यह किसी भी जीव जंतु में नहीं पाया जाता है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर शिराओं को मजबूत करता है वह कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर को शिराओं को मजबूत बनाता है, तो अपना विटामिन सी है। करेक्ट आंसर सी नंबर। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायक है तथा रुधिर शिराओं को मजबूती प्रदान करता है। इस विटामिन की मात्रा आंवला में सबसे सर्वाधिक होती है। इसकी कमी से रोग स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन जो प्रति आक्सीय कारक है, आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के थक्के को रोकता है। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। विटामिन जो प्रतिऑक्सी कारक है, आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के लिए थक्के को रोकता है, तो यह विटामिन ई है। तो करेक्ट आंसर ए नंबर, विटामिन ई। विटामिन ई एक प्रबल प्रतिऑक्सी कारक है। इसका कार्य नई कोशिकाओं का निर्माण करना है तथा शरीर के रोगों से बचाना है। इसके अतिरिक्त यह गेमेट्स के निर्माण में भी आवश्यक है। इसकी कमी से अजनन क्षमता पैदा होती है। साथ ही यह विटामिन रक्त वाहिनियों में रुधिर के थक्के को बनने में से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है वो विटामिन है विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम। तो सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से मैग्नीज है। करेक्ट आंसर सी नंबर।
मैग्नीज सूक्ष्म पोषक होता है। मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है क्योंकि शरीर में इसकी आवश्यकता कोएंजाइम की तरह होती है और इसकी बहुत कम मात्रा ही आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है? वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वसा घुलित विटामिन का भंडार करने में सहायता करते हैं, शरीर के संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा मनुष्य पर अवांछनीय प्रभाव डालता है, इसका होगा करेक्ट आंसर, वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता है? रतौंधी, सूखी रूखी त्वचा, आंखों का शुष्कन, मसूड़ों से खून बहना। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, सूखी रूखी त्वचा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मसूड़ों से खून बहना, रूखे बाल, नींद न आना, थकान आदि रोग हो जाता है, जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रूखा या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए भोजन के समूह में कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए आवश्यक के लिए दिया जाता है? सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल, ब्रेन खूंबी और मूंगफली के दाने, फोर्टिफाइड दूध यकृत और गाजर, सिट्रस फल स्ट्रॉबेरी और ब्रोकोली। रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है? जल का उपलब्ध होना, फसलों की अवधि, मृदा के प्रकार, जलवायु। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, जलवायु। जलवायु के मुख्य कारक तापक्रम, वर्षा, वायु एवं नमी है। यह कारक फसल को प्रभावित करते हैं। यह अतः उपयुक्त और अनुकूल के अनुसार अलग अलग जलवायु में अलग अलग फसलों को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बी क्यूरियस, प्रोफेसर एम स्वामीनाथन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर जेसी बोस। हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम स्वामीनाथन जी हैं। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अमीनो अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक अमीनो अम्ल है। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में जल के रिसाव द्वारा भौम जल फिर से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्पंदन, अत्यस्यंदन, जलभृत प्रस्वेदन। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यस्यंदन। भूमि में जल के रिसाव द्वारा भौम जल फिर से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को अत्यस्यंदन कहते हैं। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है पर मानव द्वारा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं और ये कहलाते हैं निर्भय खाद्य, अधिकतर पौधों द्वारा निर्मित खाद्य, पोषक तत्व, कच्चे खाद्य पदार्थ। खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं, ये कहलाते हैं पोषक तत्व। करेक्ट आंसर सी नंबर, पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मुख्य रूप से डाट डाट से बने होते हैं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक अम्ल से, स्टेरॉइड से। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। करेक्ट आंसर ए नंबर। जीवद्रव्य में रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरण होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों द्वारा पाचन जिस पोषक में सम्मिलित होता है उसका प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। सहजीवियों के द्वारा, परजीवी के द्वारा, मृतोपजीवी के द्वारा, सहजीवी के द्वारा। शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों द्वारा पाचन जिससे पोषण में सम्मिलित हैं उसका प्रयोग मृत जीवों द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर सी नंबर, मृत जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम, कोशिका में प्रोटीन का, कोशिका में वह स्थान जहां यह एकत्रित किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन का आकार प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम है निर्धारित करता है। करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी में समान मात्रा। तो निम्न में से अणु के 1 ग्राम में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण वसा से होता है। करेक्ट आंसर सी नंबर, वसा। वसा के 1 ग्राम में सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है। वसा एक कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में बुद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होगी 8, 4, 2, 1। जीवन में बुद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 8 होती है। अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें एमाइन और कार्बोक्सिल दोनों पाए जाते हैं, अतः आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। रक्त, एरिओलर, वसी, अस्थि। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम होता है वसी ऊतक, सी नंबर। यह ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी गोल और अंडाकार वसा कोशिकाएं होती हैं जो वसा गोलकों से भरी होती हैं। यह ऊतक वसा संग्रह अतिरिक्त तापरोधी परत की भांति भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन डाट डाट के लिए आवश्यक है। शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा पाने के लिए, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए, प्रतिक्रिया हेतु कोशिकाओं की त्वरित अनुक्रिया, रक्तदाब कम करने के लिए। प्रोटीन आवश्यक होता है नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। तो करेक्ट आंसर बी नंबर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं मीठा करने वाला, रंजक, आस्वादक, प्रतिऑक्सीकारक।
वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ होता है प्रतिऑक्सीकारक। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं रक्त में, अस्थि में, उपास्थि में, पेशियों में। तो संकुचनशील प्रोटीन पेशियों में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन के नाम बताइए। विटामिन ए और विटामिन ए और फोलिक अम्ल, विटामिन ए और बी, विटामिन ए और के, विटामिन सी एंड डी। मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिन होते हैं विटामिन ए और विटामिन के। करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल है एक क्लोरोफिल का प्रकार, जंतु वसा में पाया जाने वाला वसी अल्कोहल, क्लोरोफार्म का व्युत्पन्न, क्रोमियम नामक। कोलेस्ट्रॉल एक जंतु वसा में पाया जाने वाला अल्कोहल है। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोफ्लेविन है एक प्रतिजैविक पादप, रंगने का कारक या विटामिन्स। राइबोफ्लेविन विटामिन है जो विटामिन B2 होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीकर एंजाइम किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक अम्ल के, अमीनो अम्ल के, वसा के। बीकर या एंजाइम अमीनो अम्ल के बने होते हैं। करेक्ट आंसर सी नंबर।